दोस्तों कहते हुए खुशी होती है कि एक नौकरी करने वाला आदमी आज एक ऐसे मंच पे चढ़ा हुआ है जहां पे चढ़ने के लिए शायद मेरे हिसाब से लाखों लोग सोचते हैं। यस या नो? यस। और मैं भी कभी ऐसा सोचा करता था, पीछे कुर्सी में बैठा, यार मैं कब यहाँ जाऊंगा, कब यहाँ जाऊंगा, कब यहाँ जाऊंगा। आप भी सोचते होंगे? यस। Yes. मैंने कई लोगों से पूछा, यार आपको आगे बोलना अच्छा लगता है कि पीछे बैठना? वो कहते हैं नहीं नेगी साहब, आप जैसे चढ़ते हो ना वैसे हमें भी अच्छा लगता है। मैं कई जगह पूछता हूँ लोगों से। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि जो लालसा मेरी थी क्या इसमें है या नहीं? यस या नो? यस। कहते हुए खुशी होती है मुझे कि मैंने सबसे पहले सिस्टम को पकड़ा। दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस समय शायद मेरे पास दीपेंद्र जी सिसोदिया साहब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, यूं बोलो ना धो के पड़ गए थे। और रियल बता रहा हूँ, मेरी जो दिनचर्या थी वो करीब ऐसी थी कि मैं 9 बजे उठता था, 9, साढ़े 9, 9, साढ़े 9। और दीप साहब हमारे घर आके सुबह 6 बजे नहा धो के पाठ पूजा करके रेडी हो जाते थे। मेरे को लगता था यार ये मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है कि मुसीबत ले ली है। रियल बता रहा हूँ, तब पता नहीं था कि एक्चुअल में बिजनेस क्या देने वाला है। उस टाइम तो सिर्फ ये लग रहा था यार अपलाइन या ये पीछे गलत पकड़ लिया धंधा, ये पीछे पड़ गए तो हाथ हो गए। लगता है कि नहीं लगता है? yes. कहते हैं हर आदमी को बाप बनने के बाद समझ में आता है कि बचपना क्या होता है और क्या गलतियां होती है, लेकिन जब वो बचपन में होता है तब उसे समझ में नहीं आता गलतियां क्या होती है। उस टाइम मैं भी इनके लिए बच्चा था इस बिजनेस में, और मेरे से गलतियां यही हो रही थी कि मैं इनको नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे को समझने में जो समय लगा था वो एक ही मीटिंग से लगा था, और जिस मीटिंग में मुझे बुलाया गया था और वो मीटिंग किसी और की नहीं थी, अगर मैं कहूँ वो सिस्टम की थी, किसी पर्टिकुलर आदमी की नहीं थी। क्योंकि यहाँ जो सिस्टम बोलता है, आदमी नहीं बोलता, सिस्टम बोलता। शब्द आदमी के होते हैं लेकिन उस सिस्टम ने मेरी जिंदगी को बदला था। और उस दिन वो सिस्टम शुक्रवार की ट्रेनिंग थी और उसको देने के लिए कोई और नहीं, हमारे SBI बैंक के मैनेजर साहब ताराचंद वर्मा साहब आए हुए थे। मैं चाहूंगा एक जोरदार थैंक यू। अगर उस दिन शायद मैंने सर और से ये भी बात करी थी कि यार मेरे को डीडियां लानी थी, कुछ मेरे को डीडियां लानी थी, और डीडियां हम छोड़ते नहीं क्योंकि उससे चेक बढ़ते हैं। यस या नो? यस। लेकिन मुझे शायद याद है या CP सर को भी याद होगा, इन्होंने कहा या तो डीडी लिया या सिस्टम पे आ। एक बात बोली थी मुझे, मैंने कहा यार डीडी से चेक बनेगा मेरा भी और सर का भी बनेगा, और ये कह रहे सिस्टम पे आ। तो मैंने कहा डीडी छोड़ दूं, क्या करूं? सिस्टम पे जाऊं? सिस्टम पे जाऊं तो चेक नहीं बनेगा, 0। समझ में आ रहा? लेकिन दोस्तों उस दिन मैंने वो 4 डीडियां छोड़ी और सीधा उदयपुर आया था उस ट्रेनिंग के अंदर। और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद जब मैं रिटर्न गया था, दोस्तों कहते हुए खुशी, जहां 4 डीडी आ रही थी वहां 8 डीडियां आई थी। 8 डीडियां आई थी। उस दिन मुझे पता चला सिस्टम की पावर क्या है। अब मैं बताता हूं, लोग इस सिस्टम में नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में अगर आप कदम रख दो तो मैं कहता हूं सिस्टम का हाथ मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो टाइट। कई लोग पैसों के चक्कर में सिस्टम को छोड़ते हैं, सबसे बड़ी गलती। डूबेगा पक्का है, मरेगा। मैंने आज तक सिस्टम को नहीं छोड़ा। मैंने सर को यहां तक भी बोल रखा, जहां ट्रेनिंग होगी नेगी जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल, नेगी के कितने भी काम होंगे पहुंचेगा जरूर। मैंने अभी बोला था सर को, मैंने कहा मैं वहां नहीं आऊंगा आगरा का, शायद बोला था सर मैंने ना। लेकिन फिर मैंने कहा यार तेरा कमिटमेंट का क्या होगा यार, तू अपने काम का राय देने लग गया, इसका मतलब तू अपलाइन को समझाने चालू कर दिया है। और दोस्तों मैंने उस दिन अपना आप कमरे में बैठे सोच लिया, मैंने कहा नहीं यार, मैं दूसरे को नहीं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे तेरे को जाना है कि अपलाइनों को जाना है? अपलाइन तो जाएंगे भाई साहब, अपलाइन को कोई रोक नहीं सकता। अगर तुझे आगे जाना है तो तुझे उस सिस्टम तक पहुंचना जरूरी होगा। और रियल बता रहा हूं, मेरा आज जो यहाँ तक पहुंचने का राज है वो सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। और मैंने अपलाइन की बात सिस्टम समझ के मानी है। क्या मान के चला हूं? सिस्टम। मैंने ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर आदमी दीपेंद्र सिसोदिया, नहीं, ये सिस्टम है। CP सिसोदिया जी एक सिस्टम है।
गजेंद्र चितारा जी एक सिस्टम है, मैंने इनकी बातों को फॉलो किया है, यस या नो? और मेरे को एक बात समझ में आ गई, भाई साहब इंसानी रूप है, हो सकता है भाई साहब अपलाइन में गड़बड़ी हो सकती है, वो भी तो इंसान है कि नहीं है? ये बात मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, यस या नो? और मैंने सिर्फ इनको सिस्टम मान के इनका हाथ पकड़ के चलना चालू कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम चल गई थी, सिस्टम यही है। क्योंकि बोल कौन रहा है? शब्द किनके? इन्हीं के अंदर से फूट रहे, लेकिन बोल किसके रहे? सिस्टम के शब्द बोले जा रहे हैं, यस या नो? और दोस्तों मैंने कुछ किया नहीं है, इस सिस्टम में आके सिर्फ अपलाइनों का हाथ पकड़ा, जो सिस्टम बोलता गया वो करता चला गया। मेरे को बोला गया भाई डीडीओ के लिए वहां जा, आज वहां जा, आज वहां जा, आज ये मीटिंग कर, आज ये करवा, आज वेन्यू करवा, जो बोला गया वो किया। मैंने अपना दिमाग, अगर मेरा दिमाग लगाता तो पंचायत समिति 30,000 रुपए दे रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन इस सिस्टम में अपलाइनों का साथ लिया, तो इस सिस्टम के द्वारा मुझे जो मिले आज आपके सामने हैं। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ 13,29,000 की और 1,28,000 का मोबाइल चला रहा हूँ, ये सिस्टम ने दिया, कभी हमारी सोच में नहीं था। सही है या गलत है? नौकरी में थे, सोचते कैसे थे कि अगर 20,000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे, एफडी कर देते। कैसी सोच थी, एक छोटी और सही। इस सिस्टम में बोला गया था पाँव में पड़ी मौज और जिंदगी में छोटी सोच आगे बढ़ने नहीं देती। सही है या नहीं है? और रियल बताते हुए खुशी होती है। आज मेरी वाइफ भी मुझे कहती है कि आपको लाख रुपए तो बहुत आसान दिख रहे हैं, छोटे से जैसे 10,000 रुपए फेंक दिए। रियल बता रहा हूँ, जो कुछ हो पाया है सिस्टम की देन से हो पाया है। पैसा पहले बड़ा लगता था, और यार किसी का इतना पैसा कैसे होगा, बुरा मत मानना। मेरा अपलाइन यहाँ बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं, अभी भी टारगेट में 50,000 रुपए लगाए हैं, कोई बड़ी रकम नहीं मानी। सर कह रहे थे क्या होगा, अरे मैंने कहा सर ऐसे खूब होगा, पूछो ये बैठे मेरे आदर्श। यानी इस सिस्टम ने मुझे पावरफुल बनाया है, मेरे अंदर नहीं था भाई साहब। रियल बता रहा हूँ, मैं भी वही था, सिंपल डरपोक आदमी, पैसे लगाने से डरता था। लेकिन इस सिस्टम की काबिलियत बता रहा हूँ, इस सिस्टम ने दिया है मेरे को, आज कितना लाखों रुपए लगाने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक बात, मैंने अभी भी सर को बोला था, अगर विदेश में भी मीटिंग होगी और उसकी लाख रुपए टिकट होगी, नेगी लगा के जाएगा, एक गारंटी है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस सिस्टम में देखा मैंने लोगों को बढ़ते हुए, यस या नो? तो मैंने कहा मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं सिस्टम का दिमाग लगाऊं और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दूं। मेरे को बढ़ाने में अगर मैं बात करूं, वो सिस्टम का हाथ सबसे बड़ा है। और रियल बता रहा हूं, आज आपको जहां भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, कोई भी प्रोग्राम हो कंपनी का, मैं कहता हूं आंख बंद करके रुपए लगा के पहुंच जाओ, गारंटी है। आप में ताकत नहीं है, लेकिन सिस्टम की ताकत है, आप बहुत जल्दी सफल हो जाओगे, इतनी गारंटी है। दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं, कारण है क्योंकि लोग 8-10 हजार रुपए या 2,000 रुपए या 1,500 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए की टिकट लगाने से डरते हैं। रियल बताओ, अगर मैं डरता रहता और मैं इन ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार में नहीं जाता, क्या मैं आगे आ जाता? क्या आज मेरे को यहाँ आने का मौका मिलता? नहीं मिलता। मैं बता रहा हूँ, मेरे से भी कई सीनियर हैं, आज घर बैठे हैं। क्यों बैठे हो? क्योंकि भाई साहब उनके अंदर किसी ने एक नेगेटिव बीज डाल दिया और 1 सेकंड नहीं लगा उनको दूसरी कंपनी में जाते हुए, और उस कंपनी में भी उखाड़ा नहीं है, घर बैठे हैं। रियल बता रहा हूं, लेकिन मैं आज तक सिस्टम की बातों को फॉलो करने से जिंदा बैठा हूं। अगर आप भी इस सिस्टम की बातों को फॉलो कर गए, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक समय बाद आप भी वीनस, क्राउन, मरकरी, जो बनना है वो बन सकते हो, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कई लोगों ने किया नहीं, और मैं रियल बता रहा हूं, मौत का असली कारण यही है कि इस सिस्टम में जो खाद, बीज, पानी मिलता है वो मिलना बंद हो चुका है, और जिनको मिलना बंद हुआ है ना, उनके डेथ होना निश्चित है। और ये बात मेरे को क्लियर होगी थी, नेगी अगर तेरे को जिंदा रहना है, तेरे को खाद, बीज वगैरह सब मिलनी है,
तो तू सिस्टम जहां भी आ रहा है, जहां बुलाया जा रहा है वहां पहुंच जाना। और मेरे को कहते हुए खुशी है कि सबसे पहले देव साहब की जो गोवा की टिकट थी वो मैंने डाले थे पैसे, देव साहब। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को कमिटमेंट कर रखा। मैं रियल कह रहा हूं, आप अपने आप को कमिटमेंट कर दो। जिंदगी की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे, कोई ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उस सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए, अपने अपलाइनों पे विश्वास होना चाहिए, और एक ऐसे सिस्टम को पकड़ के चलना पड़ेगा जो आपको आगे ले जा सकता है। यस या नो? और मेरे को मालूम है जितने भी लोग बैठे हैं सेफ शॉप वाले ही है, मेरे को एक चीज मालूम है, इनको इतना तो विश्वास है इस बिजनेस में, यार इस बिजनेस ने पैसा दिया है या नहीं दिया डजंट मैटर। लेकिन एक चीज बता दूं, आपको किसी भी जगह पे कोई भी काम करना हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके अंदर हौसला दमदार आ गया होगा, इतनी तो गारंटी है ना। और मुझे कई जने कहते हैं कि सर, मैंने कहा भाई, और वो कोई और नहीं है, गवर्नमेंट टीचर है मेरे साथ, भैरूलाल मीणा करके है गवर्नमेंट टीचर। वो कहते हैं मेरे बच्चे बीमार हो गया और बच्चे की हालत हो गई थी खराब, और अगर मैं उस टाइम मास्टर वाली में होता और सेफ शॉप नहीं कर रहा होता तो गारंटी है मैं उस बच्चे के साथ हार्ट अटैक से मर जाता। क्योंकि इस बिजनेस ने मुझे पावरफुल बनाया है। और उन्होंने एक वाकया और बोला मेरे को कि सर, नेगी साहब, करूंगा तो इस बिजनेस को बाद में छोड़नी पड़ी तो नौकरी छोड़ूंगा, करूंगा इसी बिजनेस को। बताओ, यानी इस बिजनेस में एक पावर दी है हमें। यस या नो? कितने लोगों को विश्वास है दिया है? रियल बता रहा हूँ, इसी विश्वास, ये जो पावर आपकी एनर्जी बनी है, ये एनर्जी आपको कभी मरने नहीं देगी। और ये एनर्जी जो रहेगी आपके अंदर तब तक रहेगी जब तक आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। इन ट्रेनिंगों में आओगे, सेमिनारों में आओगे, कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई नहीं मार सकता है। इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग उनमें दिमाग लगा दिया, पैसे के बीच में दिमाग लगा दिया, तो फिर आपको कोई बचा भी नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है मेरे पास। मेरी कहानी इतनी है क्योंकि मैंने जो समझा है वो मेन सिस्टम को और अपलाइनों को समझा है। इसके अलावा मुझे इस बिजनेस में कुछ दिखा नहीं। और टीम भी कहते हैं कई लोग, है ना, कहते हैं बिल्कुल टीम के लिए, लेकिन मैं कहूंगा टीम किसके द्वारा आई? अपलाइन द्वारा ही तो आई है। मेरे में ताकत थोड़ी थी जो मैं लिया था, तो टीम भी अपलाइन द्वारा आ रही है, सिस्टम द्वारा आ रही है। मेरे द्वारा होती तो मैं पहले से लाइन लगा के घूम रहा होता। यस या नो? तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपके पास सिर्फ एक आपका विश्वास चाहिए, दूसरा आपके पास सिस्टम चाहिए, और तीसरा आपके पास जो आपके आदर्श मेंटर वो मजबूत होने चाहिए। आपके लिए फील्ड में लड़ने वाले होने चाहिए। लड़ने का मतलब कुश्ती नहीं, लड़ने का मतलब फील्ड काम में फील्ड करने वाले होने चाहिए, फील्ड वर्कर होने चाहिए। यस या नो? अगर ऐसे अपलाइन आपके पास है जो बढ़िया गाइडलाइन दे रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपको चला रहे हैं, तो मैं कहूंगा सेफ शॉप से अलावा ऐसी कोई कंपनी मुझे अभी तक नजर नहीं आई है जिसकी इतनी बड़ी ताकत हो कि एक आम आदमी को उठा के वहां से यहाँ ला सके। वो एक ही सिस्टम है, सेफ शॉप। और सेफ शॉप में भी कंपनी नहीं, इसका जो सबसे बड़ा ताकतवर है वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसका हम सबसे बड़ा हिस्सा है। यस या नो? यस या नो? तो इसका मतलब अगर हम इस बिजनेस में क्या दुनिया के कहीं भी टिके रहे और हमारे साथ ऐसा सिस्टम हो, तो मेरे को बताओ, हमें कोई उखाड़ फेंक सकता है क्या? नहीं। लेकिन जो उखड़ेंगे वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो ना करने के कारण उखड़े भाई साहब, कोई और उखाड़ नहीं सकता। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, इस सिस्टम को दिल से पकड़ के चलें, अपलाइनों का साथ दें, क्योंकि हम अपलाइनों का साथ छोड़ते हैं। एक सिंपल छोटा सा फोन आता रहा, यस और नो में तो जवाब देना। दीप साहब का मेरे पे फोन आया कि कहाँ है, मैंने कहा मैं घर पे हूँ। अब क्या करेंगे, ये क्या गोली मार देंगे? लेकिन हम पट्टे फोन नहीं उठाते। क्या नहीं उठाते? फोन नहीं उठाते। अरे फोन उठा के जवाब देने में एक अपलाइन को कॉल लगाने के लिए $1 मिलियन कॉल बोली गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कॉल लगाता नहीं है। यस या नो? और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि फोन जरूर लगाओ अपने अपलाइनों को। ये गलतियां हमसे भी हुई हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत सही है, ना ना ना। गलती ऊपर से कहते हैं, असुर धारा कहां से बह रही? ऊपर से, नीचे से तो बहती नहीं है।
तो गलती तो कहीं ना कहीं हमसे भी हो रही है, लेकिन जो गलती हमने करी है क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे भी करें? ना। तो हम चाहते हैं कि वो गलती वो ना करे, क्योंकि जो समय हमने लगाया वो उनको लगाना नहीं चाहिए। और अभी समय आपको ध्यान है, नेटवर्क मार्केटिंग का वो युग आ चुका है कि आज के समय में सबसे ज्यादा टीवी वाले भी बोलने चालू हो गए, न्यूज बोलनी चालू हो गई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और हम बहुत अच्छे पालने में आ गए हैं, सोने के पालने में। क्या है, सोना तो छोड़ो यार, हम तो पारस पत्थर के पालने में हैं। अगर हम इस पारस पत्थर पालने में हैं तो इसका मतलब अब हमें जोर लगाना चाहिए। यस या नो? अब दिमाग नहीं लगाना है, जोर लगाना है। क्या लगाना है? जोर लगाना है। जोर यूं लगाना है कि हमें अब बहुत जल्दी स्पीड में काम करना पड़ेगा और अपलाइनों का साथ लेना पड़ेगा। अपलाइन सिस्टम इसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं बार बार अपलाइन सिस्टम को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना नामुमकिन है भाई साहब। आप किताब ना पढ़ें चल जाएगा, लेकिन अगर आप अपलाइन टच हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका धंधा ऑटोमेटिक चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज तो काम आएगा कि नहीं आएगा? तो बस दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने मेरे को सुना, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाला समय आपका भी ये इंतजार कर रहा है और आपके लिए भी वेलकम करूंगा कि आने वाला भविष्य आपका यही हो, कहीं और ना हो। सिस्टम को पकड़ के रखना, अपलाइनों को पकड़ कर रखना। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।